बदलती क्यों है जिंदगी, रोज नए रंग बदलती क्यों है, तुमसे बिछड़े हैं तो अब है हमें जिंदगी दी। हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब and a very big hi friends and a warm welcome to everybody. This is दिल से 173 रविका from Mumbai. आपका स्वागत करते हुए I started with a very very emotional line कि जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलते क्यों है। आज इस बदलते हुए रंग के साथ here I am, a very warm welcome शाजमिन बहना, रवि वर्मा दोस्त, शैलेंद्र जी, शेंडे जी, ऑल द पीपल जो मेरे साथ जुड़े हैं, एंड बहुत ही प्यारी शाम आपके साथ। सो आई थिंक आई स्टार्टेड एंड इट जस्ट गॉट फिनिश्ड, सो आई होप इट्स कंटिन्यूइंग। संगीता जी, अ वेरी वार्म वेलकम। क्या होगा कि शायद मुझे वहां पर कमेंट्स ना दिखे, ऐसा हो सकता है। जस्ट लेट मी चेक, 1 second फ्रेंड्स। या बिकॉज हाय अनिल जी, अ वार्म वेलकम टू यू। वहां पर कमेंट्स नहीं दिख रहे, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। काकू पटेल, सुनलता जी, नमस्ते एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कमेंट्स दिख रहे हैं, यस आई कैन सी द कमेंट्स नाउ। सुनलता जी, कैसे हो आप, क्या हाल डियर? आप लोग आए, बस सब लोग जिंदगी में बाहर आ गए। सो दिल से में आई एम गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट अ टॉपिक विच इज, मैं एक्चुअली बाहर थी, आई जस्ट जस्ट केम बैक होम एंड मैं कहीं पर अभी गई थी और वहां पर मैंने देखा कि एक शख्स है जो लगातार अपनी क्लैरिटी किसी को दे रहे थे कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। एंड आई केप्ट लिसनिंग टू दैट पर्सन कि उसको कितना अपनी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मेरे मन में आया कि स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशंस टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू। मुझे लगा आज मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी चाहिए। मम्मा, सत श्री अकाल, संगीता जी, एवरीबडी, अ वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर डियर पीपल। सो वहां पर नाम मतलब वो दिख रहे हैं कमेंट्स, बट आई कैनॉट सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइन, बट ओके देयर आर 10 पीपल एटलीस्ट, सो आई एम हैप्पी। अच्छी हूँ अनिल जी, आप कैसे हैं? शाजमिन जी, आई होप एवरीवन। शैलेंद्र जी, नमस्ते। आपने लिखा था लव टू ऑल, लव टू यू, लव टू यू सर, लव टू एवरीबडी जो अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ में। सिंगिंग, थैंक यू सो मच एंडे जी। मैं अच्छी हूँ, काकू भी अच्छी होंगी, आई एम श्योर सब अच्छे हैं अपनी अपनी जिंदगी में। एक जोक है ना आजकल की, आज की तारीख में अगर कोई आपको कॉल नहीं करता और कोई आपको यू नो नॉट मीटिंग यू, सिर्फ उनका स्टेटस देख लीजिए, अगर वो ऑनलाइन दिखे दैट मीन्स दे आर गुड, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल आर नो नाउ नोइंग कि ऑनलाइन है ना मतलब ठीक ही होंगे। दिस इज द वे पीपल आजकल जानते हैं। रानी महारानी जी, हरीश जोशी बालाजी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू यू। वार्म वेलकम टू ऑल माय पीपल। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। सो मैं ऑनलाइन सबको देखकर ये नहीं जानना चाहती कि आप ठीक हो कि नहीं। ये ऑनलाइन जो दिल से कि ऑनलाइन में आप आते हो, मुझे लगता है आप एकदम भले चंगे हो, सब अच्छे हैं। ये शैलेंद्र जी, जिंदगी इसी का नाम है, जो परेशानी में भी अपना अच्छा रास्ता ढूंढ ले, वही नाइस। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सो मच। सो हियर आई गो एंड आई टॉक अबाउट दैट। मैंने सबको अपनी जिंदगी में एक्सप्लेनेशन देना छोड़ दिया है। मैं सबको हर वक्त एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा आप भी करते हो। सो आज के बाद ये डिसीजन लिया कि स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू, बिकॉज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू। सिंपल सी बात है। अब लोगों जो लोग हैं ना, वो सफाई नहीं देखते, वो ढूंढते हैं कि किस चीज में मैं इसकी गलती निकाल लूं और मैं अपने आप को प्रूफ कर लूं। अब मैं लोगों को सफाई नहीं देती, जिन्हें मुझसे मोहब्बत है उन्हें मेरी खामोशी भी समझ आती है। ये मैंने लिख लिया था कि अब मैं लोगों को सफाई नहीं देती, जिन्हें मुझसे मोहब्बत है उन्हें मेरी खामोशी भी समझ में आती है, और जिन्हें मुझसे शिकायत है
वो मेरी बातें भी गलत ही समझेंगे। करेक्ट ना? अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना एक्सप्लेनेशन किए भी आप मुझे समझ सकते हो। एंड इफ यू डोंट लाइक मी, मैं कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे लूं, मैं आपको गलत ही लगूंगी, राइट? सो लोकेंद्र जी नमस्ते एंड एवरीबडी। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे आदर के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आए हैं, जो शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। जब हम एक बार बैठ के, ज्योत्सना जी थैंक यू, जब हम सोच लेते हैं अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ लोगों को समझाते समझाते, एक्सप्लेन करते करते, और अब मुझे और सफाई नहीं देनी है। जिस दिन आपने अपने मन में ये सोच लिया ना, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, आप उस डर से, उस खौफ से बाहर निकल आओगे कि अब मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। आई एम वॉट आई एम। मैंने सही किया, गलत किया, दीज आर माई डिसीशंस, बट आई वॉन्ट टू बी फ्री। एक्सप्लेन करना है आप अपनों को क्या, टोटली सही बोल रहे हो। अपने वही हैं जो बिना एक्सप्लेनेशन, बच्चे तो है नहीं अभी हम कि अभी भी हमको बोलना पड़े कि होमवर्क क्यों नहीं किया। बड़े हो गए हैं, राइट? निर्मला जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वर्गीस जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुन्ना जी थैंक यू सो मच। प्रवीण जी थैंक यू सो मच। सो जब हम छोटे थे तब हमें आकर जवाब देना होता था, होमवर्क क्यों नहीं किया, कॉलेज से बंक क्यों मारा, इस लड़के से प्यार क्यों किया, उस लड़की से बात क्यों की, शादी हो गई, सब हो गया। पूरी जिंदगी आप एक्सप्लेनेशन देते रहते हो। एंजॉय योर लाइफ। टोटली सुन लेता जी। विजय बोरा जी रोज रोज आंखों तले। गाना बाद में लोकेंद्र जी, पहले मैं बात करूंगी, लास्ट में गीत लूंगी, या गाना वही जो मेरे टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता हो। कभी कभी हम एक्सप्लेन करते हैं सामने वाले को प्लीज करने के लिए। अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मुझसे खुश हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा क्लियरिफिकेशन दूंगी तो वो सोचेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितना अच्छा हूं। तो प्लीज करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू, यस, विजय बोरा जी एंड संजीव जैन जी। आई विल टॉक सो दैट मैं अपने टॉपिक से भटक ना जाऊं। कभी कभी हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। देखो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, देखिए मैंने इसलिए वो नहीं किया, मुझे, आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो और सामने वाले के सामने सही लगना चाहते हो। ये हम पूरी जिंदगी करते आए हैं दोस्तों, फॉर एवर। बिकॉज हमें हमेशा लगता है अगर मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा तो ये लोग शायद मेरी बात समझ जाएंगे। रानी माँ रानी जी, अब तो जाने का टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, अभी बहुत वक्त है विजय जी, अभी अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। ये जो मैं रोज बोलती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि अभी वक्त है फिर से जिंदगी रीस्टार्ट करने का, क्योंकि हम बहुत कुछ कर चुके हैं। एंड कभी कभी ऐसे होता है कि आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आ पाई। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी शादी पे जाना हो, किसी जीने मरने पे जाना हो, हम नहीं पहुंच पाते। इतना सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, सॉरी प्लीज अंडरस्टैंड, सॉरी प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए इसलिए। आज ये डिसाइड कर लो, मैं थक चुकी हूं, मैं थक चुका हूं, अब मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एट ऑल। क्योंकि एक्सप्लेन करने के बावजूद भी मैं मिसअंडरस्टैंड ही होती हूँ। सामने वाला मुझे गलत ही समझता है, कहते हैं बहाने बनाए हैं, कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं, जैसे मैंने अभी उस शख्स को देखा, वो इंसान सच्चा था और एक्सप्लेनेशन देता गया, लेकिन जिसको झूठ समझना है। और यही अपने हैं, यही अपने हैं, ये जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि ये अपना कितने पानी में है, यहां तक है, यहां तक है, इसको कितने झूठ बोलने की आदत है, ये कितना सच्चा है। फिर भी अगर उसको आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े, वो रिश्ता किस काम का? देर इज नो वैल्यू वेर यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, यू नो। कभी कभी एक्सप्लेन करने में झगड़े हो जाते हैं, ड्रामा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और बनी जो अच्छे खासे रिश्ते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। यस, नो, आज शेंटे जी मैं कभी किसी को आज नहीं गाऊंगी, 3 दिन से वही गा रही हूँ। आई विल नॉट रिपीट एनी सॉन्ग, गिव मी समथिंग एल्स एंड ट्राई टू गिव मी समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक प्लीज। अभी हम बात कर रहे हैं तो ये जज्बात नहीं है, ये दिल से है। आओ दिल से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा शेंडी जी, मैं जो बोल रही हूँ उस बात पे भी ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी लोग हमें गलत समझते हैं कि इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो भाई, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों दे रहे हो। उल्टा आपको गलत, फिर आपको गुस्सा आएगा, अरे मैं इसलिए बोल रही थी। वो झगड़ा हो जाता है, वहां पर तकरार हो जाती है। सो जस्ट बी लिमिटेड,
जितना जरूरत है उतना ही मुंह खोलिए, उतना ही जवाब दीजिए और उतना ही एक्सप्लेन कीजिए। और ये जो ड्रामा है ना, ये सब खत्म करने के लिए अगर दिल से आप सुकून चाहते हो ना, अपने आप से वादा कर लो, अगर मैं सही हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। यहां पर मैं एक गीत लेती हूँ दोस्तों। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले। विजय बोरा जी, मैं रोज यही कहती हूँ कि मैं दिल से मैं वही बात करने आती हूँ जो हम सबसे रिलेटेड होती है। सही हो साबित करने की जरूरत नहीं। यस। और शेंडे जी, मुझे रोज एक नया टॉपिक ढूंढना पड़ता है, साथ ही साथ एक नया गीत। वैसे आप भी एक नई स्टडी करके मेरे टॉपिक के साथ मिलता जुलता कुछ लेके आया कीजिए, बहुत मजा आता है। मैं चाहती हूँ इंटरैक्टिव हो, जिस टॉपिक पे हम हैं, जिस भावना में हैं हम, उसी में हम बहे तो थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगता है। नैना जी, थैंक यू सो मच। कभी कभी ये जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना, उसमें कुछ कभी गलत निकल जाए मुंह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने थोड़ा झूठ बोला है, समझो मैंने थोड़ा सा झूठ बोला है, जब मैं बार बार उसको दोहराऊंगी, पहली बात तो मैं उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करूंगी, करेक्ट। और अगर वो मेरा झूठ पकड़ा गया तो कहेंगे हर बार झूठ बोलता है ये। आपका एक झूठ जो आप नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन ओवर एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपके मुंह से निकल गया, तो आपको उस झूठ को प्रूव करने के लिए 4 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो आज से सोच लेते हैं, जरूरत नहीं है ना तो ड्रामा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। लेट्स से यस, आई एम रॉन्ग, यस आई डिड दिस, यस मुझे नहीं करना चाहिए था। एक बार अगर आप इससे गुजर गए, आपको बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बार बार बहाने नहीं करने पड़ेंगे। सो डोंट डू दैट। और हर बार हम लोग खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे यार मैंने ऐसा किया, क्या मैं गलत हूं, क्या मैं सेल्फिश हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपना मेंटल पीस भी तो खो रहे हो ना। वाई आर यू लूजिंग योर मेंटल पीस? सो इसके एवज में आप सच बोल दो या बिल्कुल मत बोलो। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको जो समझना है आप समझिए। मैंने एक कॉमेडी रील बनाई थी, तो उसमें कहता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ लिटिल फन इन दिस, मोहम्मद जी अ वार्म वेलकम। और वो रील में ऐसा था कि अरे बहन, तेरे बारे में मैंने यही सुना है। तो आगे से बोलते हैं, तूने ये सुना है, 4 बातें और लगा के किसी और को बोल दे, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब सुनने का। इट्स अ कॉमेडी रील की जो समझना है समझो। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनीबडी, जो दिल में आता है बोलो, जो फील होता है। क्योंकि अगर मेरे सब कुछ सही बोलने के बावजूद भी आप मेरा नाम रख रहे हो, आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, ऑल द बेस्ट टू यू। जो समझना है समझो। नैना जी थैंक यू। यस, सुनलता जी, रवि वर्मा दोस्त, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच। हाय राजा, थैंक यू सो मच। हरीश जोशी जी, थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू थैंक यू। निर्मला जी, एक झूठ के पीछे 100 झूठ। बचपन से कहावतें सुनते आए हैं, लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर बीतती है हमको समझ में आता है सही बात है। एक झूठ के लिए हमको कितना झूठ बोलना पड़ता है, एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए कभी कभी मुंह से झूठ निकल सकता है। सो लेट्स नॉट पुट लेयर्स। हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, हम भूल जाते हैं सबसे लास्ट लेयर में क्या बोला था। तो हकीकत में रहो, जहां तक हो सके बी योर सेल्फ। जो आप हो, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, खत्म। किसी को अननेसेसरी प्रभावित करने जाओगे तो भी बोलेंगे देखो मस्का मार रही है। किसी को अननेसेसरी दो वाह वाह कर दोगे, देखो खुश करने की कोशिश कर रही है। और अगर आपने नहीं बोला तो अरे कितना एटीट्यूड है यार, बोलती ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। तो आपको दोनों ही तरफ से जीने नहीं दिया जाएगा। तो जो आपका रिश्ता है, जितना है, उसे बखूबी निभाइए। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, rather देन प्रिटेंडिंग टू बी दैट समथिंग दैट यू आर नॉट देयर। कभी कभी आप इतना ज्यादा इन रोज की जिंदगी में, आपका घर परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते, फेसबुक, आप थक जाते हो सबको समझाते समझाते, बोलते बोलते, समझते समझते, ना ही बोलते, समझते हुए भी आप थक जाते हो। यार मैं कितना समझूं, यार मैं कितना बोलूं। आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो दोस्तों।
इससे अच्छा लेट्स बी एकदम 100% क्लियर. आई नो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी तरह से क्लियर रहें, पूरी तरह से कहीं ना कुछ घोटाला हो ही जाता है, पर जहां तक हो सके. देखो दोस्तों, आप दुनिया में आए हो, ये ऊपर वाले ने आपको भेजा, आपका परिवार, आपके लोग. ये कोई शो नहीं है, ये कोई नौटंकी नहीं है जहां पर आपको ड्रामा करना है. वो स्टेज है, वो फिल्मी दुनिया है जहां पर आपको ड्रामा करने की जरूरत है. उसके पैसे मिलते हैं. आप जो जिंदगी में ड्रामा कर रहे हो उसके पैसे नहीं मिलते. आप किसी स्टेज पे नहीं हो जहां पे आपको रोज अपना रोल बदलना है. आप जो हो उसी रोल में फिट रहिए. फिर जो आपको प्यार करते हैं आपके उस किरदार से प्यार करने लगेंगे. अगर आप हर रोज अपना कैरेक्टर बदलेंगे, सामने वाले समझेगा ही नहीं कि आपका असली रूप क्या है. चेंजिंग टू सी what with their eyes. Yes, सलिश कुमारी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डियर. ये दुनिया सेल्फिश है. पुअर सभी बोलते हैं, झूठा बोलेंगे और खुद से. एकदम सही बोल रहे हो संजीव जी. अति हो रहा है बोलते हैं, मैंने देखा है. यस नैना जी, मैंने भी देखा है. मैं जो भी रोज बोलती हूँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये तजुर्बा हम सब कर रहे हैं. बस सब बोल नहीं पाते, मैं धड़ल्ले से आके बोल जाती हूँ. बिकॉज दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट. ना ही आप किसी कोर्ट रूम में खड़े हो कि अदालत ठक ठक ऑर्डर ऑर्डर, आपने किया, यस मिलॉर्ड, आपने नहीं किया, इसको सजा सुना दी जाए. आप कोर्ट रूम में हो, आप इस घर में हो, इस दुनिया में हो, अपनों के बीच में हो. आपको ड्रामा की क्या जरूरत है? आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, फिर क्यों क्यों ड्रामा करना? हकीकत में जिएंगे, जो हम हैं, जैसे हम हैं वैसे जिएंगे. दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को ये करने के लिए एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. आप कहीं पर भी स्टेज पे नहीं हो, आप कहीं पर भी कोर्ट रूम में नहीं हो. आप अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में, इस दुनिया में अपनों के बीच में हो. और अगर आपके अपने आप को नहीं समझ रहे, फिर आपके ड्रामे को भी नहीं समझेंगे. उल्टा आपका नाम नौटंकी रख दिया जाएगा कि ये तो है ही नौटंकी, ये तो है ही रोता हुआ. दुनिया बनाने वाले. यस श्योर, इन द एंड यस आई विल टेक, पक्का. ओके, अब अगला गीत आप ही का ले लेती हूँ शेंडे जी, और इसके बाद देन आई विल टेक. पीपल से स्वीट बट बिहाइंड द बैक दे स्टैब यू. सुनलता जी, मैं रोज इस चीज से गुजरती हूँ. मैं फेसबुक की दुनिया में हूँ जहां पर लोग अच्छा भी बोलते हैं जैसे आप जानते हो, और लोग बुरा भी बोलते हैं जैसे हम सभी जानते हैं. हम कोई भी मुझे 100% लाइक नहीं करता होगा, और कोई भी मुझे 100% ये नहीं कहेगा रवि का यू आर द बेस्ट. आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट एवरीबडी. नाम मैं मेरा ले रही हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड दैट द होल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू लव यू. लोग आपको वैसे देखना चाहते हैं जैसे वो आपको चाहते हैं कि आप बनो. और अगर आप वैसे नहीं बने तो आप गलत इंसान कहलाए जाते हो. इट इज ओके, इट इज बेटर टू बी कॉल्ड गलत rather देन एक्टिंग जो आप नहीं हो. क्योंकि एक्टिंग कुछ दिन तक चलती है, थोड़े दिन के बाद आप ड्रेन आउट हो जाओगे, थक जाओगे, और जब आप एक्टिंग छोड़ोगे, इससे 4 गुना ज्यादा आपके बारे में बुरा बोला जाएगा. अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई कारण ही नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बुरा बोलूं. लेकिन अगर मैं बोल रही हूं तो समझ जाइएगा कि मेरा मकसद ये है कि मुझे आपके बारे में कुछ गलतियां निकालनी है. तो जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतनी ज्यादा गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे. सो आई टेक द नेक्स्ट सॉन्ग. शेंडे जी. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई. ऊपर जाएंगे तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा ऊपर वाले से, दाता क्या सोच रहे थे आप, क्यों बनाई दुनिया? लेकिन इस दुनिया में सभी बुरे नहीं है दोस्तों. उन अच्छों को तलाश कीजिए, उनका. प्यारे मावा जी, सुनलता जी, आई डोंट लाइक टू एक्सप्लेन. परफेक्ट. Very good evening, Sanjeev Jain ji, everybody. Hi. And I'll continue my topic as I was. Vijay Bora ji, thank you so much, so much. Hi Aruna, very, very warm welcome, dear. And so good to see your name. और एक बात, जो रिश्तों की खूबसूरती है, जिसमें हम एक्सप्लेन करने जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, वो रिश्ते कमजोर हैं. जैसे अभी अरुणा आई है और मुझे इमीडिएटली एक चीज याद आ गई. अरुणा, राइट टाइम यू केम. हमारी एक बहुत कॉमन फ्रेंड है, और मैंने एक दिन उसको समझा दिया कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ओके.
मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, बट दैट फ्रेंड मिसअंडरस्टूड मी एंड शी सेड हु इज शी टू एक्सप्लेन मी। तब से मैंने रियलाइज किया, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, वो उनकी जिंदगी है, दे नो व्हाट टू डू। आप अपना अपना सोचिए, आप किसी का बुरा मत कीजिए, आप किसी को अननेसेसरी एक्सप्लेन करने मत जाइए। लोग नहीं बैठे हैं यहाँ सुनने के लिए कि तुम क्या बोलना चाहते हो। उनको लगेगा कि इतना ज्ञान क्यों, इतनी बातें क्यों, उल्टा आप ही को गलत कहा जाएगा। तो ये छोटे छोटे सबक है जिंदगी के, जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी को या आप मुझे बार बार कुछ समझाएंगे तो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लूंगी? नॉट नेसेसरी। ये आपको देखना है कि वो रिश्ता आपको कितना समझता है। अगर आप मुझे समझते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो आप जानोगे कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है या कर रहा है, दैट मीन्स द पर्सन लव्स यू। लेकिन जो लोग आपको फेंक देते हैं, दैट मीन्स दे नेवर अंडरस्टूड योर मोटिव। सो माई टूडेज टॉपिक इज ओनली दिस: स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशंस टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। ये एक एहसास है, कोई भी रिश्ता, हस्बैंड वाइफ, माँ बच्चा, सास ससुर, एनीबडी, फ्रेंड्स, वो रिश्ता टूट जाएगा अगर आप ओवर एक्सप्लेन करने जाओगे। बी इन योर लिमिट्स, ओनली टॉक व्हेन इट इज नीडेड, हाउ मच इट इज नीडेड। राणा हबीब जी, this is not a courtroom that you have explained. That's what I said. Sushil Mehta ji, a very very warm good evening and a very very warm welcome. दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि पर्सनल लाइफ, हाय मामा जी, पर्सनल लाइफ के अलावा भी फेसबुक की एक लाइफ आज हम जी रहे हैं जहां पर हर कोई नौटंकी कर रहा है। एवरीबडी इज नौटंकी, इंक्लूडिंग मी। वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, लव यू। देयर इज नथिंग लाइक दिस। एक दूसरे को लुभाने में लगे हुए हैं सब। और जैसे ही, जैसे सुनलता जी बोलते हैं, आप बाहर निकले, आपके बारे में बुरा ही बोला जाएगा। दे विल टॉक रबिश अबाउट यू। सो व्हाई जस्ट डू लाइक दिस? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरी एक दुनिया, ये खत्म हो गई, उसके बाद मेरी अपनी दुनिया है। मुझे हर किसी को खुश करने के लिए ओ वाओ थैंक यू मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट प्लीज। जिस दिन शो होता है आई इनवाइट एवरीबडी, शो के बाद थैंक यू सो मच। बट अननेसेसरी मैं अगर यही करती रह गई, लोगों को लगेगा कि चापलूसी कर रहे हैं। देन ऑल्सो दे विल टॉक बैड अबाउट यू, एंड इफ यू डोंट कॉल देम, बोलेंगे नाम नहीं लिया। सो ये दुनिया ही नौटंकी हो गई है। लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल दोस्तों, लेट्स बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव टू पीपल, टू एक्सप्लेन देम कि हम यहाँ पर कोई ड्रामा करने नहीं आए, हम कोई स्टेज शो नहीं कर रहे हैं, ये जिंदगी की हकीकत है और हम सबको हकीकत में जीना है। ओके, बहुत भारी बोला, अब मैं एक गाने की लाइन लेती हूँ, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। थैंक यू नैना जी, थैंक यू। ओके, ब्यूटिफुल लाइन। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। थैंक यू अरुणा दोस्त, थैंक यू कमल जी, अ वार्म वेलकम। थैंक यू एवरीबडी जितने लोग जुड़े हैं। अनिल देवा जी, अ वार्म वेलकम। जितने लोग जुड़े हैं मीन्स अ लॉट। संजीव जी, मुझे इस दुनिया में मोस्टली लोग नौटंकी बाज, मैंने तो यही कहा, हर कोई नौटंकी कर रहा है। हकीकत में फेसबुक पे पर्सनली देयर इज नो नीड। अगर आपको कोई प्यार करता है, दे हैव टू लव यू द वे यू आर। देयर इज नो नीड टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। कोई ड्रामा, कोई डिमांड की जरूरत नहीं है। तुम ऐसी रहोगी तो ही मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम ऐसा करोगी तो ही मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। तुमने ये नहीं किया तो तुम मेरी दोस्तों की लिस्ट में नहीं रहोगे, मेरी परिवार की लिस्ट में नहीं रहोगे। मैं तुमको पसंद नहीं करती क्योंकि तुम ऐसी हो। सो भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर जजिंग यू, दे आर ऑलवेज जजिंग यू। बी योर सेल्फ। मैं ऐसी हूं, जो मैं रोज सबको कहती हूँ, दिस इज मी। कभी मैं तैयार होके आती हूँ, कभी बिना तैयार होके आती हूँ, कभी सैड हूँ, कभी खुश हूँ, कभी गा रही हूँ। दिस इज मी, एक्सेप्ट मी। भले मैं नौटंकी कर रही हूँ, बट दिस इज फॉर एवर मी।
मैं रोज नहीं बदलती। यही मैं आपसे भी कहती हूँ दोस्तों, रोज मत बदलिए। आपके जो लोग हैं उनके साथ एक जैसे रहिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हो बहुत लोगों के लिए। आपका परिवार आपको देखता है, आपका परिवार आपकी इज्जत करता है, आपका परिवार आपसे कुछ सीख रहा है। यू आर अ रोल मॉडल टू मेनी पीपल। थैंक यू सो मच सुनलता जी, अरुणा, एवरीबडी, अजीज जी, प्रीतम जी, वेलकम। सो डोंट कीप चेंजिंग योर रोल्स कि लोग आपके साथ एडजस्ट करना भूल जाएं। अगर आप मुझे प्यार से बुलाओगे, मैं 2 गुना ज्यादा प्यार से बुलाऊंगी। लेकिन अगर, एक और बात दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि महीनों बात नहीं होते हैं, एंड मैं बोलूंगी कि देखो कैसी है, शी इज नॉट इवन कॉलिंग मी। कितना एटीट्यूड आ गया, कितना घमंड आ गया। आज थोड़ा सा आगे क्या बढ़ गए, घमंड आ गया। लेकिन दोस्ती, प्यार, भाई बहन, रिश्ते वो होते हैं कि जब मैं फोन उठाकर बोलूं, हेलो, मैं परेशान हूं, तो सामने वाला इंस्टेड ऑफ गिविंग मी, अच्छा आज मेरी याद आई, ये बोले, छोड़ मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं। वो दोस्ती है। तब वो समझते हैं, यस, मुझ इस ये जरूर किसी मुसीबत में इसको मेरी जरूरत है, इसने अगर मुझे कॉल किया। दैट इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन और गेट एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों किया, क्या थे, इतने वक्त तक क्यों नहीं किया। सिर्फ इतना कहना, मैं हूं। दैट इज दोस्ती, दैट इज रिलेशनशिप, एंड दैट इज लव इन द फैमिली ऑल्सो। हर वक्त तुम सामने वाले की गलतियां निकालते रहो, सामने वाला एक्सप्लेन करता रहे, आपके रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं होंगे। बुराई करते हैं, ये संजीव जी, अविजय वोरा जी, ढलिए मत मामा जी, आप लंबा लिखते हो मैसेज चला जाता है। ओम प्रकाश जी, एवरीबडी, दिखावा नहीं, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और एक बात दोस्तों, सबसे ज्यादा सुकून अगर चाहिए तो सुकून है शांति में, जब आप मन से खुश हो। एक वक्त आता है, जैसे अब हम इस उम्र में हैं, हमको सुकून चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो बॉस, अगर गड़बड़ करनी है तो डोंट कम नियर माय जोन। यस अरुणा, आई लव यू फॉर दैट। इंदु लोटा जी, थैंक यू। मैं और अरुणा बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं ऐसे मिलते हैं कि हमसे अच्छी दोस्ती किसी की, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम गलत नहीं है। यही मैं आपको बोलती हूँ, जिस उम्र में हम पहुंच गए हैं दोस्तों, हमको सुकून चाहिए, मेंटल सुकून, शांति। हर रोज सबको समझाना, उनको पूछना क्यों क्या, थक गए, बस हो गया अब जिंदगी में। अब हम सुकून से जीना चाहते हैं। आप खुद भी सुकून से जिए और दूसरों को भी कीजिए। आपने बहुत कोशिश कर ली सबको समझा के, आपने अपना अच्छा रूप, बुरा रूप, गंदा रूप, प्यारा रूप, सब कुछ दिखा दिया। इस काफी उम्र हो गई है हमकी, अब हम जो नौटंकी करने जाएंगे, दैट विल बी अ ड्रामा दोस्तों। सो आपने सब कुछ दिखा दिया। अब जो आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसे ही प्यार करेंगे तो एक्सेप्ट देम। अदरवाइज जो लोगों ने, कुछ रिश्ते हैं, दे नेवर गिव अप, वो आखिरी दम तक उन रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं। कुछ रिश्ते हैं कि साथ में पले बड़े, लेकिन वक्त आता है बिछड़ जाते हैं, फिर जब मिलते हैं तो 10 on 10 होते हैं। बिकॉज सुकून, शांति, घर परिवार में, दोस्तों में, भाई बहन में, पति पत्नी में, किसी भी रिश्ते में तब होती है जब आप एक्सेप्टेंस सीख जाते हो और सामने वाले से बार बार एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं करते कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपको भी पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे भी ऐसा पता है, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम सबको पता होता है। लेकिन मजा आता है उससे निकलवाओ, बोलो यू आर रॉन्ग, से यू आर रॉन्ग। सॉरी बोलने के बावजूद भी लोग टॉर्चर करते हैं, एक्सेप्ट यू आर रॉन्ग, कीप ऑन एक्सप्लेन, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। थक गए, सब थक गए, पक गए। तो अब चलो दोस्तों, जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। पुनरम जी, थैंक यू सो मच। हर रिश्ता भरोसे का नहीं होता और हर सवाल जवाब का हकदार नहीं होता। ये मैंने लिख लिया था, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई कि हर रिश्ता भरोसे का नहीं होता। मे बी मेरा सबसे क्लोज रिश्ता शायद मुझसे बेवफाई कर रहा हो, धोखाधड़ी कर रहा हो। तो हर रिश्ता भरोसे का नहीं होता और हर सवाल जवाब का हकदार नहीं होता। इफ यू डोंट वांट टू आंसर, you can always keep quiet. Silence is the biggest answer you can give anybody, rather than going and explaining कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैं क्यों नहीं करना चाहती। सो आज के बाद दोस्तों, डरो मत, सोचो मत। ये मत सोचो कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इसका क्या, अरे जिसको जो बोलना है वो वैसे भी बोल ही रहे हैं। सो ऑल यू नो, थोड़ी सी डिस्टेंस बनाइए, लोगों के साथ उतना ही घुसिए जितना जरूरत है। बिकॉज जितना ज्यादा आप घुस रहे हो, उतना आपकी बुराई हो रही है।
ट्रस्ट मी, आपको लग रहा है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, नो। जितना प्यार से रहोगे, जितना कम बोलोगे, और जहां पर आपको लगता है कि मुझे मुझे यहां पर कोई जवाब नहीं देना, साइलेंस। एक बार सॉरी बोल दिया, आई एम डन। अगर मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर सामने वाला नहीं, और आप जितनी बार सॉरी बोलोगे उनको सुकून मिलता है, आप जितनी बार एक्सप्लेन करते हो उनको सुकून मिलता है, आप अपना सुकून खो रहे हो। वाई? यू आर नॉट रॉन्ग, राइट? इफ यू आर रॉन्ग, पक्का जाके सॉरी बोल दीजिए। बट इफ यू आर नॉट रॉन्ग, देर इज नो नीड दैट यू हैव टू कीप ऑन गिविंग एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल कर। रिश्ता भरोसे का नहीं होता आज की तारीख में, टोटली इट्स बेटर टू बी क्वाइट, टोटली राइट। अगर रिश्ता है तो भरोसा भी करना चाहिए। यस मामा जी, एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन आज की तारीख में अपने ही सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं। पता नहीं कौन अपना है कौन पराया। तो अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना लीजिए कि इस बाउंड्री के आगे मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं आने दूंगी। बिकॉज हो सकता है इनमें से वो कौन है जो मेरा सुकून छीन लेंगे, या मुझसे उम्मीदें कुछ जरूरत से ज्यादा कर लेंगे। सो जस्ट बी अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। आप सादे हो, साधारण रहो। आप जमीन पे हो या आसमान पे हो, आप इंसान हो, इस दुनिया में अपना रोल प्ले करने आए हो। आज आपके पास सब कुछ है, कल आपके पास हो सकता है कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ साथ जाएगा तो आपकी इंसानियत, आपका प्यार। और जो लोग ये बात नहीं समझते, जस्ट गो टेक अ स्टेप बैक। ना उनका बुरा सोचो, ना किसी और का बुरा सोचो, क्योंकि आपका कर्मा भी आपको भुगतना है। जब आप उनका बुरा सोच रहे हो, कहीं गुना ज्यादा आप अपने आप को, अपना कर्मा खराब कर रहे हो। सो मैं रोज यही बोलती हूँ। आज मैं बहुत स्पीड में भाग रही हूँ, टाइम हो गया 6:30 बजे, हरीश जोशी जी भी आ रहे हैं, राइट? सो आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम। एंड सबसे बड़ी बात, जिनको मिसअंडरस्टैंड करना है ना दोस्तों, वो वैसे भी आपको मिसअंडरस्टैंड ही कर रहे हैं। तो क्यों जाकर अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करना? अगर वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, और दोबारा आपका मिलना हुआ, आप जरूर मिलोगे। और अगर आपका रिश्ता यहीं तक था और बाय बाय हो गया, तो सोचो वो अच्छे दिन जो बिताए थे, सिर्फ वही याद कीजिए। सो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप डिफेंड कर सकते हो, आप एक बार जाके सॉरी बोल सकते हो, बट देर इज अ लिमिटेड टाइम स्पेस दैट यू शुड गिव टू एवरी रिलेशनशिप। इसके आगे मैं नहीं झुकूंगी, इसके आगे मैं नहीं झुकूंगा। दिस इज माई लिमिटेशन। आई एम नॉट रॉन्ग, बट इवन इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देने जाओगे, आपके मुंह से शायद वो बात निकल जाए जो और भी खराब हो सकती है। सो माइट एज वेल जस्ट साइलेंस इज द ओनली वर्ड। चलो अभी मैं लास्ट में बोलूंगी कि अब मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरा सुकून मेरी चुप्पी में है। मैंने लिख लिया था कि मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा सुकून अब मेरी सन्नाटे में है। मैंने हर किसी को जवाब देना बंद कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगी ओके। आप बोलोगे नो, मैं बोलूंगी ओके। आप बोलोगे यू आर रॉन्ग, आई एम ओके। आप बोलोगे यू आर करेक्ट, आई विल से आई एम ओके। तुमने ये किया ओके, तुमने नहीं किया, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। आई डोंट वांट यू ओके, आई वांट यू ओके। For me, I have already started accepting this. I've stopped giving explanation to anybody on this earth, anybody, including my husband, my children, my mother, my father. I always say, this is me. मैं ड्रामा हूं, मैं नौटंकी हूं, मैं हकीकत हूं, मैं प्यार हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं नफरत हूं, मैं झगड़ालू हूं, मैं जो भी हूं, मैं हूं। दिस इज मी। लव मी और लीव मी, सिंपल एंड स्ट्रेट। आप भी दोस्तों आज के बाद हर उस इंसान को एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए जो आपको ऑलरेडी गलत ठहरा चुके हैं, क्योंकि अभी वो नहीं समझेंगे। इट्स ऑलरेडी क्वाइट सर। उनको जज करने दीजिए, उनको सोचने दीजिए। वो कुछ आपके बारे में अज्यूम कर रहे हैं तो आपको लग, अरे यार मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जाके करेक्ट करना चाहिए। नो नो, लेट देम अज्यूम, लेट एंड यू जस्ट सिट बैक, डू योर वर्क, इनग्रॉस योर सेल्फ इन समथिंग पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे रिश्तों के साथ वक्त बिताइए। और मेरे जैसे, मैंने कंप्लीटली अपना पूरा टाइम अपनी एक्टिविटीज को दे दिया है। दैट इज गिविंग मी द मोस्ट हैप्पीनेस आई कुड एवर गेट इन माई लाइफ। कुछ मैं 1 मिनट खाली बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं वेस्ट कर रही हूँ। आई गेट इन टू सम, आप देखोगे मैं रील्स डालती हूँ, मैं शोज करती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं अभी ये दिल से करती हूँ। आई गो एंड मीट पीपल, आई गो टू ओल्ड एज होम, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गो फॉर पिकनिक्स, आई गो फॉर आउटिंग्स। आई डोंट बॉदर वॉट द वर्ल्ड इज टॉकिंग। दिस इज मी। ये आपको भी समझना है। लेट पीपल लव यू फॉर वॉट यू आर, वेदर यू आर गुड और यू आर बैड। इफ आई लव यू, दैट्स सिंपल। वट एवर सेड एंड डन, आई विल ऑलवेज लव यू।
नागनाथ जी थैंक यू सो मच। अभी जल्दी बक्कू भाई पांडे जी थैंक यू सो मच। रैना जी थैंक यू सो मच। जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ में मीन्स सो मच। जाते जाते फटाफट एक गीत लेके जाती हूँ। ओके मैं आज लिख के आई थी, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। जाने वो कैसे लोग थे जिनकी प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनकी प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनकी प्यार को प्यार मिला। बट जाने से पहले दोस्तों, यस आई लव यू टू अरुणा, यस सुनलता जी यू लव योर सेल्फ, सचिन जी थैंक यू। जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सभी को, मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ, मुझे जिंदगी में बहुत प्यार मिला है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं है कि मुझे इनसे प्यार नहीं मिला, उनसे प्यार नहीं मिला। है कुछ लोग जो बोलते हैं कि रवि का बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, बट आई थिंक वो भी उनका प्यार है कि वो शायद मुझे मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट इट्स नॉट दैट। मुझे ऐसे लगता है जो प्यार देता है उसे भरपूर प्यार दीजिए, जो इज्जत देता है उसे भरपूर इज्जत दीजिए, और जो आपकी कदर नहीं करता जस्ट एक चौकड़ी मार लीजिए कि आई वॉन्ट माई पीस, आई विल स्प्रेड हैप्पीनेस, आई विल स्प्रेड लव, आई विल स्प्रेड म्यूजिक, ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा प्यार, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर किसी का नाम नहीं लिया और किसी को थैंक यू नहीं बोला तो सॉरी, एंड आई विल सी यू टुमारो इवनिंग 5:30 with a new topic, with a new explanation, no explanation, with a new topic, with a new discussion, without explaining anything, कब कहाँ कैसे क्यों, right? Love you all from the bottom of my heart। 6:30 आई थिंक हरीश जोशी जी, कल मैंने गलती से बोल दिया था, वो कल नहीं था वो आज है। So let's see what message is Harish Joshi ji also going to give us. So Rab Rakha, take care, and I will see you tomorrow. Love you all. Bye.